अस्सलाम वालेकुम। ललिस किचन में आपका वेलकम है। सेवइयों की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी कि आप ईद पर बनाई गई सेवइयाँ भी भूल जाएंगे। लाजमी नहीं आप ईद पर बनाएं और खाएं। हम इसको अपनी डेली रूटीन में इसको बना के खा सकते हैं। सबसे पहले पैन लें, उसमें आपने घी डालना है। फिर ये ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, जो कि मैंने पहले से कट करके तैयार करके रखे हुए थे। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी आपको पसंद है वही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसका कलर जो है वो गोल्डन करना है, ताकि ड्राई फ्रूट्स जो है अच्छे और ख़ूबसूरत कलर में आ जाए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। एक प्लेट में इसको हम निकाल के रख देंगे। और ये वही घी है, इसके अंदर हमने सेवइयाँ ऐड करनी है। सेवइयाँ आप कोई भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं है आप इस किस्म की सेवइयाँ बनाएं। आपके घर में जो भी हैं आप वही इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सिर्फ ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। लंच में आपने खाने के बाद ये वाली सेवइयाँ अगर आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसको हमने फ्राई कर लिया था गोल्डन कलर में। फिर हमने 1 किलो जो है वो दूध इसमें डाल देना है। मैं 1 किलो दूध में बना रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। अच्छे से आपने इसको पका लेना है। जब ये गाढ़ी हो जाए बिल्कुल इस तरीके से, ये देखें काफ़ी अच्छे बॉयल आ गए हैं इसको काफ़ी ज़्यादा। और अब हमने इसको गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं वो आपने आगे चल कर देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे आपने बराबर चम्मच चलाते जाना है ताकि पेंदे से ये लग ना जाए। अगर ये लग जाएंगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर दूध के अंदर केसर डाला था, केसरी दूध डाला। उसके बाद हमने कंडेंस मिल्क डाल देना है। ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी सेवइयों को 4 चांद लगा देंगे। कंडेंस मिल्क आपने थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी भी ऐड करनी है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो चीनी को स्किप कर दें, तो आपने इसको ऐसे ही बना लेना है। वैसे भी ये बहुत अच्छी बनती हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको पका लेना है। अब हमने इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है। अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करते तो लाजमी नहीं है कि आप इसमें चीनी डालें। अब 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से पका लेना है ताकि नीचे से और ये चम्मच को लग ना हमने जाए। नहीं रोकना। अब जो ड्राई बल्कि फ्रूट्स इसको हैं चलाते जो कि रहना अभी है। हमने फ्राई किए थे घी में, वही ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस स्टेप पे आके, जब सेवइयाँ थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती हैं तो बहुत थिक हो जाती हैं। आपने ख्याल करना है इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा आपने हार्ड नहीं बनाना। और डिश आउट कर दें, इसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे। फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और ये ज़बरदस्त जो है हमारी ड्राई फ्रूट्स वाली सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं। अगर घर में गेस्ट आ गए तो उनको खिलाएं और वो गेस्ट जो है बार बार आपके घर आएँ। कैसी लगी रेसिपी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।